लेकिन संदेश खाली पहले भी विवादों में रहा है। आज से करीब 5 साल पहले भी वहां हिंसा हुई थी। 2019 के जून में हुई खूनी हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। उससे पहले 2017 में जब नॉर्थ 24 परगना में दंगा हुआ था, तब संदेश खाली भी इससे अछूता नहीं रहा था। विधानसभा में ममता बनर्जी ने इसका जिक्र किया, लेकिन इस बार महिलाओं से हैवानियत को लेकर संदेश खाली फिर चर्चा में। टारगेट कर करके हिंदू बेटियों को, बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शेख शाहजहां के लोग यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। नाम ममता, लेकिन ममता उनसे कोसों दूर है। शब्द शब्द में तल्ख आक्रोश है, आक्रामकता है। संदेश खाली के परवर डॉन के जरिए सीधे उन ममता बनर्जी पर चोट है जिनकी पार्टी का नेता है शेख शाहजहां। बरसों से जिस संदेश खाली का बदनाम अघोषित सुल्तान है शेख शाहजहां, वहां पीड़ितों से मिलने के लिए निकली थी बीजेपी की टीम। बीजेपी की इस टीम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक थी, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव थी और साथ में थे बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल। बरसों से प्रताड़ना का सामना करने वाली महिलाओं से मिलकर सियासी मरहम लगाने के लिए बीजेपी की टीम कोलकाता से संदेश खाली के लिए निकली, मगर रास्ते में जैसे ही रामपुर आए, सामने पुलिस आकर खड़ी हो गई। पुलिस की एक टीम ड्रोन से भी बीजेपी की टीम के सदस्यों की मॉनिटरिंग कर रही थी। बंगाल पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री म्यूट स्पेक्टेटर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की बात हो ही नहीं सकता। अगर ममता बनर्जी चुप बैठते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर टीएमसी के इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। बीजेपी नेता वापस लौटे, राज्यपाल से मिले, लेकिन तब तक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली की ओर बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कट्टर सियासी दुश्मन अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में जैसे ही कांग्रेस के नेता आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया और अधीर रंजन चौधरी आग बबूला हो गए। সন্দেশকারী সে সমস্ত মা বোনেরা তারা মহিলা নয়, যাদেরকে রাতের অন্ধকারে ভয় দেখিয়ে স্বামীকে পিটিয়ে ছেলেকে মেরে যাদেরকে রাত্রেবেলায় ভোগ করার জন্য নিয়ে আসা ওদের পার্টি অফিসে, তারা কি বাংলার মহিলা নয়? ইউ আর এ বেঙ্গলি কুইন অফ ক্রুয়েলটি। एक बदनाम डॉन की वजह से ममता बनर्जी सर्वदलीय विरोध के केंद्र में। वजह यह है कि पिछले 3 रोज से बीजेपी के नेता संदेश खाली के द्वार को पार नहीं कर पा रहे। रामपुर में पुलिस के साथ बीजेपी नेताओं की कहासुनी से पहले 15 फरवरी को भी कमोबेश ऐसा ही हुआ था। तब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने रोक लिया था, जबकि 14 फरवरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। धक्का मुक्की के दौरान सुकांत मजूमदार जख्मी भी हो गए थे। चुनावी आहट से पहले बीजेपी किसी भी कीमत पर संदेश खाली पहुंचकर सियासी संदेश देने की कोशिश में जुटी है, तो टीएमसी बीजेपी नेताओं को मणिपुर का रास्ता दिखा रही है। जेपी नाड्डा के प्रथम प्रश्न, যখন উন্নাও হাতরাস বিভিন্ন জায়গায় গন্ডগোল হয়েছিল, মণিপুর ইত্যাদি জায়গা, তখন বিরোধীদের বা বিশেষভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে ঢুকতে দিয়েছিলেন আপনারা? এখন কোন লজ্জা এখানে পাঠাচ্ছেন? একের পর এক নারী নির্যাতন, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, जेपी नड्डा कोटा टीम पाठिয়েছেন। शाब्दिक तलवारें दोनों तरफ से बनी हुई। सियासी प्रहार और पलटवार के बीच सवाल ये है कि आखिर आरोपी शेख शाहजहां कहां है? पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? वहीं बीजेपी ममता सरकार पे ये आरोप लगा रही है कि क्या उसे टीएमसी नेता होने का फायदा मिल रहा है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 5 जनवरी के बाद से शेख शाहजहां फरार है। 5 जनवरी को ईडी की टीम शेख शाहजहां के अघोषित साम्राज्य में दाखिल हुई थी। तब उसके गुर्गों ने ईडी के अफसरों को लहूलुहान कर दिया था। भ्रष्टाचार के बाद अब घिनौने आरोप लगने के बाद भी शेख शाहजहां का कोई अता पता नहीं। शेख को लेकर हुई हिंसा के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে,
বিজেপির কর্মী কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাइनॉरिटीजের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। संदेश खाली हिंसा में आरएसएस पर आरोप मढ़कर ममता बनर्जी विवाद को नया मोड़ दे रही हैं, जबकि बीजेपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। सवाल है कि शेख शाहजहां पर दीदी की चुप्पी की वजह क्या है? या मुस्लिम वोट की फिक्र में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो रही? असल में पश्चिम बंगाल में कुल जनसंख्या का 27% से ज्यादा मुस्लिम है। 2019 में टीएमसी को 70% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 79% तक पहुंच गया। अगर टीएमसी को एक मुश्त मुस्लिम वोट की फिक्र है तो बीजेपी भी अपने वोट बैंक को विस्तार देने की कोशिश में। दोनों ओर से सियासत साधी जा रही है और इस सब के बीच बरसों से सियासत से साक्षात्कार कर रहा संदेश खाली राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।